कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में, जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है और घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देती है, अचानक एक सवाल मन में उठता है, आखिर मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है? ये सवाल इतना भारी होता है कि नींद आंखों से गायब हो जाती है और दिमाग में जैसे हजारों आवाजें गूंजने लगती हैं। लगता है कि हर चीज हाथ से फिसल रही है, जैसे जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर गई हो। कई बार तो ऐसा भी महसूस होता है कि हम बस जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन असल में जिंदगी को जी नहीं रहे। अगर तुमने भी ऐसा कभी महसूस किया है तो समझ लो ये सफर तुम्हारे लिए ही है। ये सफर कोई ऊंचे ऊंचे मोटिवेशनल भाषण नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की उन्हीं बातों को छूने वाला है जिन्हें हम रोज जीते हैं, महसूस करते हैं, मगर समझ नहीं पाते। ये उन गांठों को खोलने का सफर है जो हमारे दिमाग और दिल को बांध कर रखती है। ओवरथिंकिंग, असफलता का डर, दूसरों की राय की चिंता, स्ट्रेस, परफेक्शन का बोझ और सबसे बड़ा जहर, खुद को अनदेखा करना। और सबसे जरूरी, ये सफर हमें ये भी सिखाएगा कि इन सबसे बाहर कैसे निकला जाए। जरा सोचो, सुबह आंख खुलते ही पहला ख्याल क्या आता है? अक्सर हम टेंशन से ही दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन कैसा जाएगा? वो मैसेज का जवाब क्यों नहीं आया? कल बॉस ने जो कहा था उसका क्या मतलब था? और इसी तरह विचारों की एक लंबी कतार हमारे दिमाग में घूमने लगती है। जितना सोचते हैं उतना ही बोझिल होते जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे तुम्हारा कमरा महीनों से साफ ना हुआ हो, कपड़े बिखरे हो, चीजें यहां वहां पड़ी हो, धूल की मोटी परत जमी हो। जैसे ही अंदर जाओगे घुटन महसूस होगी। हमारा दिमाग भी ठीक वैसा ही है। जब उसमें पुराने दुख, बेकार की चिंताएं और नेगेटिव सोच का कबाड़ जमा हो जाता है तो जिंदगी भी भारी और उलझी हुई लगने लगती है। असल में सबसे पहला सबक यही है कि दिमाग को हल्का करना जरूरी है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जबकि वे हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती। कभी किसी अधूरे रिश्ते का अफसोस, कभी किसी गलत फैसले की चुभन, कभी किसी पुरानी गलती का बोझ। सवाल है, क्या ये सब हमारे आज पर हकदार हैं? अगर नहीं, तो इन्हें छोड़ देना ही असली आजादी है। ये छोड़ना ही असली माइंड डिटॉक्स है। लेकिन दिमाग का बोझ सिर्फ पुरानी बातों से नहीं बढ़ता। आजकल तो डिजिटल दुनिया ने भी इसे और भारी बना दिया है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? फोन उठाना, नोटिफिकेशन चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अनगिनत मैसेज देखना, और फिर पूरा दिन स्क्रीन पर बीतता है। ऑफिस मेल्स, वर्क कॉल्स, रील्स, वीडियोस। ये सब कब आदत बन गया पता ही नहीं चला। दिमाग एक मोबाइल की तरह है, जब उसमें जरूरत से ज्यादा ऐप्स डाल दिए जाए तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। वैसे ही हमारा दिमाग भी बेकार की जानकारी से भरकर जल्दी थक जाता है। इस थकान से बचने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी दूरी। सुबह का पहला और रात का आखिरी घंटा सिर्फ खुद के लिए रखो, फोन के लिए नहीं। दिन की शुरुआत खुद से करो, किसी और की नोटिफिकेशन से नहीं। रात को भी सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहो। किताब पढ़ो, ध्यान करो या बस चुपचाप बैठकर अपने दिन को महसूस करो। फोन को पूरी तरह छोड़ना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन उसके साथ संतुलन बनाना जरूरी है। ये छोटे छोटे ब्रेक ही दिमाग को फिर से तरोताजा करने में मदद करते हैं। लेकिन बोझ सिर्फ फोन या ओवरथिंकिंग का नहीं होता। कभी कभी असली बोझ लोग होते हैं। हाँ, वही लोग जो हमारी जिंदगी में रहकर हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ रहना वैसा है जैसे किसी फूल को अंधेरे कमरे में रखना। धूप न मिले तो वो मुरझा जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम लगातार टॉक्सिक लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी चमक भी खो जाएगी। यहाँ सबसे जरूरी है ये समझना कि हर इंसान हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए जरूरी नहीं होता। अगर कोई दोस्त, रिश्ता या साथी हर बार हमारी एनर्जी को गिराता है तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। जरूरी नहीं कि हर दूरी झगड़े से बने।
कई बार बस सीमाएं तय करना भी काफी होता है। और जितना हो सके उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, समझते हैं और जिंदगी को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। उनकी संगत तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे दिमाग को हल्का करेगी। अब सोचो, क्यों कई बार वही चीज, वही सड़क, वही इंसान एक दिन अच्छे लगते हैं और दूसरे दिन बिल्कुल बकवास। असल में फर्क बाहर की दुनिया का नहीं होता, फर्क हमारी सोच का होता है। जब मूड अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और जब मूड खराब होता है तो वही चीजें बोझिल लगती है। असल खेल हमारी सोच का है। हम अक्सर खुद से ही बातें करते रहते हैं, मैं तो लूजर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी लाइफ में सफल नहीं हो पाऊंगा। और जब हम इन्हें बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग इन्हें सच मान लेता है। लेकिन अगर यही बातें हम थोड़ा ट्विस्ट कर दें, आज हार गया लेकिन मैंने कुछ सीखा, जो भी हो रहा है वो मुझे मजबूत बना रहा है, बस इतना बदलते ही दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। असली डिटॉक्स यही है, सोच को बदलना। और हाँ, अकेलेपन से डरना छोड़ना भी जरूरी है। हम हमेशा किसी का साथ चाहते हैं, दोस्त, परिवार, पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जिससे बातें की जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन बुरा नहीं होता, बल्कि ये वही पल होता है जब हम खुद को गहराई से समझ सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो अपनी असली भावनाओं से मिलते हैं। शायद शुरुआत में अकेले रहना अजीब लगेगा, लेकिन एक दिन के लिए बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ अपने साथ रहकर देखो। धीरे धीरे तुम्हें अपनी ही कंपनी पसंद आने लगेगी। और जब तुम्हें अपनी ही कंपनी अच्छी लगने लगेगी, तब तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। यही असली ताकत है। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इलाज सीखने में है। हाँ, सीखना ही हमें जिंदा रखता है। बचपन याद करो, जब पहली बार साइकिल चलाई थी या स्कूल में कुछ नया सीखा था, तो अंदर से कितनी खुशी हुई थी। असल में जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग को ताजगी मिलती है। अगर कभी लगे कि जिंदगी बोरिंग हो गई है, तो सबसे आसान तरीका है कुछ नया सीखना। ये कोई नई भाषा हो सकती है, कोई नया कौशल, कोई नई हॉबी या फिर बस दुनिया को देखने का नया नजरिया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो वहीं रुक जाता है, और जो हर दिन कुछ नया सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यही है इस सफर का पहला हिस्सा। अब तक तुमने समझा कि दिमाग के बोझ को कैसे हल्का करना है, फोन और स्क्रीन से संतुलन कैसे बनाना है, टॉक्सिक लोगों से दूरी क्यों जरूरी है, सोच बदलने का असर कैसा होता है, अकेलेपन को ताकत कैसे बनाना है और क्यों हर दिन कुछ नया सीखना जिंदगी को ताजगी देता है। लेकिन असली सफर अभी बाकी है, क्योंकि जिंदगी को हल्का बनाने के लिए अभी और भी कई परतें हटानी होंगी, और उन परतों का सच सामने आएगा अगले हिस्से में। तो जुड़े रहो। और अगर ये सफर तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब हम अपने दिमाग को हल्का करना सीख जाते हैं, फोन से दूरी बनाना सीख लेते हैं, टॉक्सिक लोगों से परहेज करने लगते हैं और अपनी सोच को नया मोड़ दे देते हैं, तब जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। लेकिन अभी सफर अधूरा है, क्योंकि हल्की जिंदगी का मतलब सिर्फ नेगेटिविटी से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को गले लगाना भी है। हाँ, वही कमियां जिन्हें हम छुपाते हैं, जिन्हें लेकर शर्मिंदा महसूस करते हैं। सच तो यह है कि कमियों से भागने वाला इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। हर इंसान में खामियां होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन समाज हमें यही सिखाता है कि परफेक्ट बनो, दूसरों जैसा बनो, किसी भी हालत में गलती मत करो। और यही सोच हमें भीतर से तोड़ देती है। जरा सोचो, क्या सच में कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी गलती न की हो? क्या सच में कोई ऐसा है जिसने जिंदगी में ठोकर न खाई हो? नहीं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी कमियों को अपनाकर मजबूत बन जाते हैं और कुछ लोग उनसे भागते भागते खुद को खो बैठते हैं। कमियों को अपनाना मतलब खुद से कहना, हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन ये गलती ही मुझे सिखा रही है, यह कमजोरी ही मुझे बेहतर इंसान बना रही है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे,
तब दूसरों की राय तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, वरना तुम हमेशा इस डर में जियोगे कि लोग क्या सोचेंगे। यहां से एक और सच सामने आता है, छोटी छोटी खुशियों का जादू। हम अक्सर बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि जब बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा, तब खुश होंगे। लेकिन क्या वाकई खुशी वहां मिलती है? असली खुशी तो छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। किसी सुबह की ताजी हवा में, किसी अनजान की मुस्कान में, किसी दोस्त के अचानक किए गए फोन कॉल में, या फिर किसी पुराने गाने को सुनकर मिली यादों में। जिंदगी हमेशा बड़ी चीजों से नहीं बदलती। कभी कभी ये छोटी छोटी बातें ही हमें जीने का असली मजा याद दिलाती हैं। अगर तुम रोज इन छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना शुरू कर दो, तो जिंदगी का बोझ खुद ही हल्का लगने लगेगा। लेकिन सच मानो, ये सब तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम दूसरों की राय के बोझ से आजाद नहीं होते। हर वक्त हम यही सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैंने ये किया तो क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हुआ तो लोग हंसेंगे। यही डर हमें भीतर से कैद कर देता है। सवाल ये है कि लोग जो सोचते हैं, उसका हमारी जिंदगी पर कितना असर होना चाहिए? सच तो यह है कि लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम अच्छा करोगे तो जलेंगे, अगर बुरा करोगे तो हंसेंगे। अगर उनकी राय को ही सच मानते रहोगे, तो तुम कभी अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाओगे। इस बोझ को उतार फेंकना जरूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें हर चीज कंट्रोल करनी चाहिए, रिश्ते, करियर, हालात, सब कुछ। लेकिन जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा उलझनें बढ़ती हैं। जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की बजाय अगर कभी कभी उसे वैसे ही बहने दिया जाए जैसे वह है, तो बहुत सुकून मिलता है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, और ये स्वीकार करना ही असली ताकत है। हाँ, असफलता का डर हमें सबसे ज्यादा रोकता है। हम कोशिश ही नहीं करते क्योंकि डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन याद रखो, हर सफल इंसान कभी न कभी फेल हुआ है। फर्क बस इतना है कि उसने हार को हार मानने की बजाय उसे सबक बना लिया। असफलता बुरी नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ा टीचर है। जब तक हम असफलता को अपनाना नहीं सीखेंगे, तब तक सफलता का स्वाद भी असली नहीं लगेगा। और आखिर में, जिंदगी को हल्का बनाने का एक और सच है, ब्रेक लेना। हम हमेशा भागते रहते हैं, काम, जिम्मेदारियों और सपनों के पीछे। लेकिन कभी कभी रुकना जरूरी है। रुकना मतलब हारना नहीं होता। ये तो वो पल होता है जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, खुद से मिलते हैं और फिर से ताकत जुटाते हैं। जरा सोचो, एक मोबाइल भी अगर चार्ज ना हो तो बंद हो जाता है। हम भी मशीन नहीं है, हमें भी चार्ज होने की जरूरत है। और ये चार्जिंग हमें तभी मिलती है जब हम रुककर थोड़ा सुकून लेते हैं। तो अब तक के सफर में तुमने जाना कि हल्की जिंदगी कैसे पाई जाती है। पहले हिस्से में तुमने सीखा था कि दिमाग का बोझ कैसे कम करना है, फोन और स्क्रीन से दूरी कैसे बनानी है, टॉक्सिक लोगों से बचना और सोच को नया नजरिया देना क्यों जरूरी है। और इस दूसरे हिस्से में तुमने जाना कि कमियों को अपनाना ही असली ताकत है। छोटी छोटी खुशियों में जीना ही जिंदगी का जादू है। दूसरों की राय से आजाद होकर जीना कितना जरूरी है। हर चीज को कंट्रोल करने से बेहतर है उसे बहने देना। असफलता को गले लगाना ही असली जीत है, और ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। अब ये तुम पर है कि इन बातों को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर हल्का और खुशहाल जीना शुरू करोगे। याद रखो, जिंदगी वही है जो तुम इसे बनाते हो। अगर ये सफर तुम्हें अच्छा लगा हो और तुम्हारे दिल को छू पाया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।